और हमारे साथ में गोपीचंद पांडे जी, शहीद मनोज पांडे के पिताजी हैं, वो जुड़ गए हैं। गोपीचंद पांडे जी, अभी जिस तरह के हालात सीमा पर बने हुए हैं उससे दोनों ही तरफ, चाहे भारत की बात करें पाकिस्तान की बात करें, दोनों ही तरफ तनाव की स्थिति। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की है, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से तमाम झूठे दावे किए जा रहे हैं कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? ये जो पुलवामा की घटना है, ये हमारे लिए, पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही शर्मनाक है और इस टाइप की घटना दोबारा न हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऑपरेशन सिंदूर का कदम जो उठाया है और जो कुछ किया है वो पूरे भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा कदम है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये दोबारा हमारे बच्चों को न देखना पड़े। नई नई शादी होती है और कश्मीर जो है धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हमारे भारतवर्ष का स्वर्ग कहा जाता है, और उसको देखने के लिए हमारे नवयुवक बच्चे वहाँ पर जाते हैं। उनके साथ में ये दुर्दांत आतंकवादी पाकिस्तानी ये इस टाइप की हरकत करते हैं। आज जब हम सुधार की स्थिति में हैं तो हमको ठीक से हमारे बच्चों को रहने नहीं दिया जाता है। हम चाहते हैं कि अब की बार जो भी कदम उठाया गया है इसकी लड़ाई आर पार होनी चाहिए। आतंकवाद पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारे भारतीयों को इस बात से बिल्कुल मुक्ति मिलनी चाहिए कि अब दोबारा भारतवर्ष में आतंकवाद नाम की कोई चीज़ ना हो। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और सभी अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि इसमें और आगे इसको बढ़ाया जाए और इस आतंकवाद को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन सुखी रहे, सुरक्षित रहे। ये हमारी कामना है। गोपीचंद पांडे जी, आपने कई सरकारें देखी होंगी, इससे पहले भी हम पाकिस्तान के साथ में करीबन 3 बार युद्ध लड़ चुके हैं। तीनों बार पाकिस्तान को धूल चटाई है भारत ने, और कई बार बड़ी बड़ी कार्रवाइयां भी पाकिस्तान के ऊपर हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से, नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता। लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत में तमाम आतंकवादी भेजे जाते हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्विक एक्शन हुआ, जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिस तरह से सेना को खुली छूट दी गई, इससे पहले ऐसा कभी हुआ था? मैं कारगिल युद्ध से इसका भुक्तभोगी हूँ। हमारे परिवार का, स्वयं हमारे परिवार का हमारा स्तंभ, हमारा बेटा, वो कारगिल युद्ध में शहीद हो गया। और आज यदि कोई दूसरी सरकार होती तो शायद हमको तो ये भी खबर मिली थी कि और जो पार्टियां हैं उनकी इच्छा है कि कारगिल शहीद के जो शहीद हुए हैं वहाँ पर उनकी मिट्टी तक घर न पहुँचाई जाए। ऐसा विचार और पार्टियों का था, लेकिन माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको कैंसिल करके और सबके घर में उन बच्चों की अस्थियों को पहुंचाया, जिससे उनके माता पिता कम से कम आखिरी दर्शन उनके कर सके। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से मातृभूमि की सेवा के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाती रहेगी और हमारे समाज को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती रहेगी। धन्यवाद।
गोपीचंद जी, एक लास्ट सवाल है। जिस तरह से भारत की तरफ से अब कहा जाता है कि भारत को कोई अगर छेड़ेगा तो भारत घर में घुस कर मारता है, और वही आज देखने को भी मिला ऑपरेशन सिंदूर के तहत। इससे पहले जब पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो सीजफायर का उल्लंघन किया जाता हो, सीमा पार से फायरिंग की जाती हो, मोर्टार दागे जाते हो, इस तरह की कार्रवाई पहले होती थी। पहले इतनी छूट नहीं थी सेना को। ये बात सही है, लेकिन सभी लोगों से यही आग्रह है हमारा कि इस टाइप की सभी समस्याओं को निपटाने के लिए आपस में मिल करके सभी पार्टियां एक साथ में मिल करके, और इस टाइप का जो ये कुकृत्य पाकिस्तान हमारे साथ में, क्योंकि लड़ाई में तो आज तक हमसे कभी जीता नहीं और न कभी जीतेगा, क्योंकि उसके आचरण इस टाइप के गंदे हैं कि वो कभी अच्छी भावना से किसी व्यक्ति को देखता नहीं है। इसलिए उसके कदम को रोकने के लिए हमको अपने कदम स्वयं मजबूत करने पड़ेंगे और स्वयं उनको अपनी स्थिति में पहुंचाने के लिए सब लोगों को एक साथ मिल करके, और अब की बार आर पार की लड़ाई पाकिस्तान से होनी चाहिए। ठीक है गोपीचंद जी, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।